अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सीटीडी पुलिस कारपोरल की तैयारी के हवाले से एक कोर्स का आगाज़ किया है। इस कोर्स में हम ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक तैयारी करेंगे। इस हवाले से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 लेक्चर अपलोड किए हैं और ये उसी सिलसिले का आज चौथा लेक्चर है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आइंदा जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और जो टॉपिक है वो हमारा यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बार देखा गया है और ये मुशाहिदे में आया है कि जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें यूएन ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन 2 या 3 सवाल ज़रूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर कवर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द लास्ट मेंबर ऑफ यूएनओ ऑन 28 जून 2006। तो हमारे पास यूएनओ को 2006 में जो है मोंटीनेग्रो ने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान हैज़ बीन मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डैश टाइम्स। अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यूएनओ के हमारे पास 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी एक उसका ऑर्गन है। तो पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल का 7 मरतबा मेंबर रह चुका है। व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम बिकेम्स द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जो है 1952 में सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री यूज्ड वीटो पावर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले अगर हम वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर वो इख्तियार होता है कि अगर यूएनओ में कोई भी किसी किस्म की करारदाद किसी मुल्क के खिलाफ या कोई भी करारदाद मंजूर हो तो 5 ऐसे ममालिक हैं कि उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो उस करारदाद को मुस्तरद कर सकते हैं और उन 5 कंट्रीज़ जब तक इस बात पर मुत्तफिक ना हो तब तक वो करारदाद मंजूर नहीं होती। तो हमारे पास रशिया जो है उसने बहुत ज़्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो अगर उन कंट्रीज़ की हम बात करें तो उन कंट्रीज़ में चाइना, यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस शामिल है जिनको वीटो पावर का इख्तियार है और ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज एस्टैब्लिश्ड। तो सार्क जो हमारे पास यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो ये हमारे पास खटमंडू में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो अभी जो इस वक्त करंट जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के वो एंटोनियो गटर्स हैं। हाउ मैनी टाइम्स एंटोनियो गटरेस बिकम्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो एंटोनियो गटरेस हमारे पास सेकेंड टाइम यूएन के जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए हैं और ये 1 जनवरी 2017 से अभी तक ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हाउ मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। तो यूएन की हमारे पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। हाउ मैनी डेलीगेट्स कैन ईच कंट्री सेंड टू यूएन जनरल असम्बली। तो यूएन जनरल असम्बली का हमारे पास हर साल इजलास होता है और उसमें से हर कंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने 5 डेलीगेट्स भेज सकती है। विच इज़ द हाइएस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि यूएन के जो है टोटल 6 ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं और इसमें जनरल असम्बली जो है उनका सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है। विच नेशन ऑलवेज स्पीक फर्स्ट एट द यूएन जनरल असम्बली। तो जब भी यूएन जनरल असम्बली का हमारे पास इजलास होता है तो ब्राज़ील वो कंट्री है जो सबसे पहले उसमें खिताब करती है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों वजूद में आई थी और ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमारे पास 1944 में हुई थी। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज। तो यूएन के जो एशियन फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे पास वो यू थैंट है उनका नाम और उनका जो पीरियड है वो 1961 से 1971 तक है।
विच यूनाइटेड नेशन बॉडी मेनली डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम से हमारे पास यूएन की बॉडी है UNFP है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी। हु वाज द 74th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन के 74th प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हमारे पास तिजानी मोहम्मद बांदे जो थे, ये 74th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन थे। Who was the first Secretary General elected from the ranker staffs of United Nation। तो जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के स्टाफ से, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो हमारे पास थे कोफी अनान। वर्ल्ड WHO स्टैंड्स फॉर, तो WHO हमारे पास एब्रीविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, तो यूनिसेफ हमारे पास एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का। नेक्स्ट, देयर इज अ टोटल डैश UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो UN के टोटल 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं जो इन्होंने 2015 में अडॉप्ट किए थे अगले 15 ईयर्स के लिए, कि हमने अगले 15 ईयर्स में ये डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। तो टारगव ली जो हमारे पास हैं वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO हैं। The UN Secretary General Antonio Guterres belongs to which country। तो एंटोनियो गटरेस जो हमारे पास हैं उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और ये पुर्तगाल के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। The UNO was founded in the year। तो UNO हमारे पास 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आई थी। ASCII stands for, तो ASCII हमारे पास एब्रीविएशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN। तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी तादाद 10 है, और अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की तो वो 15 हैं। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, तो यूनाइटेड नेशन हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में वजूद में आई थी। द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड इन, तो अब यूनाइटेड नेशन की लोकेशन की बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन किस जगह पर फाउंड हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में फाउंड हुई थी। विच इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो अगर हम मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात करें तो जनरल असेंबली जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का वो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो जो हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और ये हमारे पास एक मुआहिदा था जो साइन हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट wield वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमारे पास जर्मनी के पास वीटो पावर का इख्तियार नहीं है। वीटो पावर कंट्रीज इससे पहले भी मैंने आपको बताई हैं कि USA, चाइना, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, फ्रांस और रशिया के पास वीटो पावर का इख्तियार है। वेयर इज द UN सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। तो UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क में है। द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, तो ILO हमारे पास एब्रीविएशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सीज्ड इट्स ऑपरेशन। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल हमारे पास UN का ऑर्गन है, इसने 1994 में इसके जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे इसने उसको सीज कर दिया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड। तो UN के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो UN का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल चेंज प्रेसिडेंट बाय, तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो हर 6 मंथ के बाद चेंज हो जाता है। विच एजेंसी ऑफ UN डील विद फूड, तो UN की ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास फूड से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो ये हल करती है या सॉल्व करती है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे पास UN का ऑर्गन है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास हॉग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच मंथ डज द UN जनरल असेंबली यूजुअली मीट एवरी ईयर। तो UN की जो जनरल असेंबली है उसका इजलास हमारे पास हर साल सितंबर में होता है। UNO चार्टर एट सैन फ्रांसिस्को ऑन जून 26, 1945। तो UN का जो चार्टर है हमारे पास जून 26, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया गया था।
On 30 September 1947 पाकिस्तान became the 53rd member of, तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन किया था। Which country joined the UN most recently? किस कंट्री ने अभी करीब में ही यूएन को ज्वाइन किया है? तो उस कंट्री का नाम है साउथ सूडान। द मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वजूद की बात करें तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे पास यूएन वजूद में आती है और इसका जो हमारे पास मोटो है इट्स योर वर्ल्ड। इन विच कंट्री हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस हैज बीन एस्टेब्लिश, तो रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे पास वो स्विट्जरलैंड में है। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद, तो जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, हमारे पास ग्रीन हाउस एमिशन मिटिगेशन या ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे पास रिलीज हो रही हैं और उससे जो हमारे पास माहौल को नुकसान हो रहा है उस हवाले से ये डील करती है। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज इन रोम इटली, तो ये जो FAO का हमारे पास हेडक्वार्टर है ये रोम इटली में वाक़या है। US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट डिसाइडेड द नेम ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ का जो नाम है वो हमारे पास US के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्होंने इसका नाम चूज किया था। टोटल नंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल जो मेंबर हैं उनकी तादाद 15 है, जिसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं और 10 हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करें तो परमानेंट मेंबर हमारे पास 5 हैं। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज इन, तो यूनिसेफ UN की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे पास वो न्यूयॉर्क में। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003 वाज, तो जब इराक पर हमला हुआ था 2003 में तो उस वक्त UN के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो वो कोफी अनान थे। MDG स्टैंड्स फॉर, MDG हमारे पास एब्रीविएशन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, और इसके तकरीबन 8 गोल्स हैं जिनमें तमाम के तमाम गोल्स जो हमारे पास गरीब लोग हैं उनकी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए उससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज की जो तादाद है वो 195 है, और अगर UN के मेंबर्स कंट्रीज की बात करें तो वो हमारे पास 193 है। तो ये आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं इस सीरीज के अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।